तो अब जो हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन का टॉपिक पढ़ा, लीनियर इक्वेशन पढ़ी। आपके पास जो है वो एक लीनियर इक्वेशन होती थी और उसमें एक ही वेरिएबल होता था। अगर आपके पास जो है वो एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स आ जाए और आपको बोला जाए सॉल्व करो, तो एक इक्वेशन से याद रखो कभी भी आप दो अननोन्स, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर आपके पास एक इक्वेशन नहीं, दो इक्वेशंस गिवन होनी चाहिए। सही है? तो आपके पास क्या होनी चाहिए? दो इक्वेशन। सही है ना? तो हमने इधर पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन ही पढ़नी है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल। सही है? टू अल्फाबेट्स होंगे इक्वेशन में, टू वेरिएबल्स होंगे। एक एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। एक पी होगा, दूसरा क्यू होगा। कोई भी दो अल्फाबेट्स, कोई भी दो वेरिएबल्स होंगे। सही है? अच्छा, तो लीनियर इक्वेशन आप टू वेरिएबल्स को डील करेंगे। तो आपको बोला जाएगा ये इक्वेशन गिवन है लीनियर, इसको सॉल्व करो। उस एक इक्वेशन के अंदर दो अननोन्स होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे। तो आप एक इक्वेशन से दो अननोन्स फाइंड नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको दो इक्वेशंस की नीड है, दो इक्वेशंस गिवन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस गिवन नहीं होगी, बल्कि एक इक्वेशन गिवन नहीं होगी, दो इक्वेशंस ही गिवन होंगी। और दोनों इक्वेशंस के अंदर एक्स भी आ रहा होगा और वाई भी आएगा, दोनों वेरिएबल्स आ रहे होंगे। सही है? तो लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स वाला होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म इज, अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है उसकी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। सही है? तो जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन गिवन होगी टू वेरिएबल्स वाली, उसमें तीन टर्म्स होंगी। सही है? एक टर्म जो है वो उस एक्स की एक्स वाली होगी, एक टर्म में वेरिएबल वाई होगा और एक में कांस्टेंट नंबर होगा, कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई। इसी तरह सी क्या है? कांस्टेंट है। सही है? तो कांस्टेंट वो नंबर होता है जिसके साथ किसी भी किस्म का अल्फाबेट या वेरिएबल नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। और हर वो नंबर जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट या वेरिएबल आ जाए वो कोफिशिएंट कहलाता है। सही है? तो आपके पास टोटल तीन टर्म्स होंगी। सही है? किसी भी इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन है तो तीन टर्म्स होंगी। एक टर्म में वेरिएबल एक्स होगा और उसके साथ कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा, दूसरी टर्म में वेरिएबल वाई होगा, उसके साथ कोई भी नंबर होगा, और तीसरी टर्म कांस्टेंट होगी जिसमें किसी भी किस्म का वेरिएबल नहीं होगा, सिर्फ नंबर होगा। सही है? अच्छा, अब आपके पास जो है वो दो इक्वेशन दी जाए, दोनों ही लीनियर हो, आपको बोला जाए उसको सॉल्व करो, तो आपने उन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना होता है। इसको कहते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, एक ही वक्त में एक साथ सॉल्व करना। सही है? उन दोनों इक्वेशंस को एक ही वक्त में एक साथ सॉल्व करने को कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना। सही है? लीनियर टाइप की, अब ये दोनों इक्वेशन जो गिवन होंगी वो लीनियर होंगी, तो इस वजह से इसको कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सही है? बट सिर्फ बेटा आईजीसीएसई के अंदर जो है वो नॉन लीनियर की भी साइमल्टेनियस है, ओ लेवल्स में नहीं है, सिर्फ आईजीसीएसई में, वो भी हम पढ़ेंगे। सही है? अच्छा, तो इसमें नहीं, वो नेक्स्ट अलग से पढ़ेंगे आगे जाके। तो आपके पास क्या है? दो इक्वेशंस होगी, दोनों को एक साथ सॉल्व करना होगा, दो अननोन्स होंगे, उन दोनों अननोन्स की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। सही है? दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस हो गया। दोनों इक्वेशंस लीनियर होगी तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो गई। सही है? सॉल्व करने के बेटा बहुत सारे मेथड्स होते हैं आपके कोर्स के अंदर, दो मेथड्स है। एक है एलिमिनेशन मेथड और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा बेटा, पेपर के अंदर इसका सवाल अक्सर आता है, मोस्टली P1 के अंदर और पी, हाँ, ओ लेवल का P1 में और O3 और उसका आईजीसीएसई के P3 में, सॉरी P2 में। सही है? विदाउट कैलकुलेटर में आता है, सिंपल सी बात हो गई। सही है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सही है? एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड तो इससे भी ज्यादा है, और भी मेथड्स है, बट ये दो मेथड कोर्स के अंदर है, एक एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन। पेपर में ये नहीं लिखा होता कि आपको कौन से मेथड से करना है, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। नहीं, आपको जो मेथड आसान लगता है, अच्छा लगता है, आप उस मेथड से करना। मैं आपको दोनों मेथड करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर वन मेरे ख्याल में या तो एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन है, नेक्स्ट पे दूसरा मेथड है। मैं आपको दोनों मेथड्स करवा दूंगा, फिर आपकी मर्जी है कि आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको फॉलो करो। सही है? तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड्स है इस कोर्स में, एक एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन। सही है? चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर वन, सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सही है ना? जितने भी ये क्वेश्चन है 9 से लेकर 20 तक जितने भी है, हर क्वेश्चन के अंदर आपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है? एलिमिनेशन। सही है? अच्छा भाई, सबसे पहले इसका एक
10 करते हैं, 3-4 पार्ट्स मैं करवाऊंगा, बाकी आपने करने हैं। सही है। 3x + 4y = 25, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन क्या गिवन दी हुई है, 5x + 3y = 27। तो आपके पास दो इक्वेशंस गिवन दे दी। सही है। दोनों इक्वेशंस में x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। सॉल्व करने का मतलब है आप x की वैल्यू भी फाइंड करो और y की वैल्यू भी फाइंड करो। कौन से मेथड से सॉल्व करना है बता दिया, एलिमिनेशन मेथड। सही है। पेपर में नहीं होता, आपकी मर्जी, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे करना है। अभी हम इसको एलिमिनेशन से करेंगे। कैसे करेंगे बेटा एलिमिनेशन में, करता सही है, बट आपने किसी भी एक अल्फाबेट को आपने एलिमिनेट करवाना होता है। सही। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी एक अल्फाबेट के कोफिशिएंट को सेम बना देंगे। मैं एक्स को एलिमिनेट करता हूँ। सही है। आप वाई को करना चाहो वाई को कर लो, किसी क्वेश्चन में हम एक्स को कर लेंगे, कहीं पे हम वाई को कर लेंगे। सही। हम एक्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो बेटा एक फर्स्ट इक्वेशन में एक्स है 3x, एक्स की वाली टर्म क्या है, कोफिशिएंट है 3, और सेकंड में है 5। तो दोनों जगह पे हमने सेम कोफिशिएंट बनाने हैं, लेकिन एक का साइन प्लस का और दूसरे का माइनस का। सही है। ताकि जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो मेरे पास एक्स एक प्लस वाला और सेम एक्स माइनस वाला आपस में कैंसिल आउट हो जाए। सही है। एक्स एलिमिनेट हो जाए। तो 3 और 5 का आप एलसीएम ले लो। 3 5 का एलसीएम क्या होता है, 15। तो आपने क्या करना है, जो ये 3x है इसको 15 बनाना है, इसी तरह 5x को भी क्या बनाना है, 15। तो आप सिंपल क्या करोगे, 3x + 4y = 25। आपके पास ये जो इक्वेशन है, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 से। इसी तरह 5x + 3y = 27 वाली इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, पूरी इक्वेशन को। 5 को क्या बनाना है, 15, लेकिन माइनस का 15 बना देते हैं, क्योंकि एक फर्स्ट इक्वेशन में हम प्लस का 15 बना रहे हैं तो दूसरी जगह माइनस का 15। तो इसको -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है। पूरी इक्वेशन को करना है, सिर्फ एक्स वाली टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करना। तो 3x 5 से मल्टीप्लाई हुआ 15x, 4y 5 से हुआ +20y = 25 × 5 125। सही है। इसी तरह 5x -3 से हुआ तो -15x, 3y -3 से हुआ तो प्लस माइनस -3 × 3 9y, 27 को -3 से करो तो -27 × 3 = 81। और फिर आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो लेफ्ट साइड में ऐड होती है 15x + 20। अच्छा मैंने y नहीं लिखा ना, हाँ इधर। 15x + 20y -15x -9y। सही है। = राइट साइड में ऐड होगी 125 -81। अब देखो 15x प्लस का 15x माइनस का आपस में हो गए कैंसिल, जीरो हो गया। जीरो लिखने की कोई नीड नहीं है, सिंपली आपके पास जो है वो एक अल्फाबेट x एलिमिनेट हो गया। 20y -9y कितना हो गया, 11y = 125 -81 कर देंगे, 125 -81। तो आंसर आ गया 44। 11 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 44 के पास जाके डिवाइड, y = 44 /11। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 44 / 11 कितना हो गया, 4। सही है। तो y की वैल्यू आ गई 4। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, y आपने निकाल लिया। सही है। इसी तरह अगर आप y को एलिमिनेट करते तो x आ जाता। फिर आप दूसरे अल्फाबेट की वैल्यू निकाल लो। वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशन इनिशियली गिवन है, उसमें से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू 4, या सेकंड में पुट कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की वैल्यू सेम ही आएगी दोनों से। तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x + 4, y की क्या वैल्यू है, 4 = 25। आप सेकंड में कर दो, आपकी मर्जी है। तो 3x + 4 × 4 is 16 = 25। 3x प्लस का 16 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया, 25 -16। तो 25 -16 कितना होता है, 9। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड, 9 / 3 करेंगे, आंसर कितना आ गया, 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई। सही है। तो इस तरीके से आप जो है वो एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दोनों अननोन्स x और y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। सही है बेटा। इसमें देख लो कुछ पूछना है तो इसके अक्सर पार्ट बेटा ऐसे ही होंगे, एलिमिनेशन मेथड में ऐसे ही होता है। अच्छा एक पार्ट हम इसका 13 करते हैं। सही है। हम्म। और फिर एक 18 कर लेंगे। सही है?
18 में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की नीड है, और कुछ भी नहीं करना है 18 के अंदर। अच्छा, पहले हम कर रहे हैं 13। आपके पास 13 में क्या है? अच्छा, 13 में क्या है आपके पास? दो इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 1/2y इक्वल टू 4। इसी तरह सेकंड इक्वेशन है 5/2y - 2x इक्वल टू 14। सही है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 1/2y। इसी तरह सेकंड इक्वेशन है 5/2y - 2x इक्वल टू 14। सही है। अच्छा, जब भी आप एलिमिनेशन मेथड को बेटा यूज करने लगो, तो आपने ये देखना है कि फर्स्ट इक्वेशन में एक्स और वाई एक साइड पे होने चाहिए, या तो लेफ्ट या राइट। सही है ना? फर्स्ट इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों एक साइड पे है, इसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी दोनों एक ही साइड पे होने चाहिए। सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या है। दोनों इक्वेशन में अगर हम थोड़ा गौर से देखें कि फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है 2 और सेकंड इक्वेशन में है -2, तो यहाँ पे तो हमें दोनों इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वेशन में एक्स के कोफिशिएंट सेम है। तो यहाँ पे आपने सिंपली एक्स को एलिमिनेट कर देना है, वाई निकाल लेना है। सही है। कैसे? जैसे ही आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, लेफ्ट साइड 2x प्लस 1/2y ऐड हो जाएगी सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड में। 5/2y - 2x इक्वल टू 4 + 14। तो प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, तो सिंपली इधर y रह गया। y की वैल्यू इजीली आ जाएगी। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, 2 एक मरतबा लिखेंगे। 1 × y 1y प्लस 5 × y 5y इक्वल टू 14। 4 + 14 18। 2 डिवाइड में है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। 18 × 2। 1y प्लस 5y 6y हो गया। सही है। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। 18 × 2 कॉपी, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट 6 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 6 और 18 कैंसिल, तो ऊपर रह गया 3। 3 × 2, आंसर इज 6। तो y की क्या वैल्यू आ गई? 6। अब आप x की वैल्यू निकालने के लिए इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो और 2 में भी, आपकी मर्जी है जहां पे पुट करना चाहो। मैं इसको पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन जो है 2, x की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 1/2, y की वैल्यू है 6 इक्वल टू 4। तो 2x कॉपी, ये 6 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 डिवाइड बाय 2 इज 3। 3 × 1 3 प्लस का 3 इक्वल टू 4। 2x इक्वल टू प्लस का 3 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? -3। तो x की क्या वैल्यू आ गई? 4 - 3 इज 1। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के पास, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/2 या 0.5। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। चलो, इसी तरह अब हम एक पार्ट और करते हैं, पार्ट नंबर 18। पार्ट 18 में क्या है आपके पास? 2x इक्वल टू 3 × 10 प्लस 3y। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 5y इक्वल टू 2 × 3x - 1। सही है। अच्छा, पहले इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाएगा। सही है। 2x कॉपी, 3 10 से मल्टीप्लाई हुआ 30 हो गया, फिर ये 3 से होगा प्लस 9y। और फिर मैंने आपको क्या बोला कि आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस के अंदर x और y को एक साइड पे रखना है। सही है। तो ये आपके पास +9y है, 2x के पास आके -9y हो गया इक्वल टू 30। सही है। फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। अब सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। 5y कॉपी इक्वल टू 2 × 3x 6x, फिर 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2। सही है। अच्छा, तो इसी तरह अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x और y दोनों को एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये 5y प्लस का 6x है, लेफ्ट पे आके -6x इक्वल टू -2। तो दोनों इक्वेशन में हमने x को और y को एक साइड पे कर लिया है। सही है। अब आपकी मर्जी है, आप जो है वो क्या करो, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक अल्फाबेट को x या y को एलिमिनेट कर दो।
सही है, ये आप, मैं कर देता हूँ, जो आसान होगा वो करेंगे। देखो यहाँ पे आप y को भी कर सकते हो, लेकिन x को ज्यादा आसान है करना। अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो दोनों y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना होगा, एक जगह 5 एक जगह 9 है, तो 5 और 9 का एलसीएम क्या होता है 45। तो 5 को 9 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करोगे, और 9 जहाँ पे है y उसको 45 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे। सही है, एक तरीका तो ये है। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, देखो x के कोफिशिएंट को सेम बना दो, x को एलिमिनेट कर दो। एक जगह 2x है, एक जगह 3x है, सॉरी 6x है। तो जहाँ पे 2 और 6 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है। तो जहाँ पे 6x लिखा हुआ है, आपको उधर जो है वो उस इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन जो 2x वाली इक्वेशन है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, 6x बनने के लिए। तो आपने ये 2x माइनस 9y इक्वल टू 30 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। जो आसान हो वो करो। तो 2x 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6x, माइनस 9y 3 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 27y, 33 से मल्टीप्लाई हुआ तो 90। सही है, और 5y माइनस 6x इक्वल टू -2 एज इट इज रहेगी, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लोगे। सही है, तो लेफ्ट साइड में ऐड हो गई, 6x माइनस 27y प्लस 5y माइनस 6x इक्वल टू 90 माइनस 2। तो 6x प्लस का 6x माइनस का कैंसिल, -27y प्लस 5y, तो ये हो गया माइनस का 22y। सही है, इक्वल टू 90 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 88। y फाइंड करना है, तो 88 माइनस 22 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया। सही। अच्छा, तो y की क्या वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 88 डिवाइड बाय 22 करोगे तो आंसर आ जाएगा 4। 88 डिवाइड बाय 22 इज 4, और ये माइनस ऊपर लिख देंगे, तो y की वैल्यू आ गई -4। अब आप बेटा इसको जो है वो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो, 2 में करो, ये आपकी मर्जी है, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसमें पुट करना। सही है, x फाइंड करने के लिए, या फिर आप जो है वो जो बिल्कुल इक्वेशन 1 गिवन दी हुई है उसमें भी पुट कर सकते हो, जैसे आप चाहो। जो स्टार्टिंग में इक्वेशन गिवन है उसमें पुट करना चाहो उसमें भी कर सकते हो, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसमें भी कर सकते हो। मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म वाली में कर रहा हूँ। 2x फाइंड करना है, -9, y की क्या वैल्यू है -4 इक्वल टू 30। सही, 2x कॉपी, माइनस माइनस प्लस 9 मल्टीप्लाई 4 इज 36 इक्वल टू 30। प्लस का 36 से दूसरी साइड पे आके माइनस का हो गया 30 माइनस 36। तो 30 माइनस 36 करेंगे -6 आ गया। 2 मल्टीप्लाई और एक्स के साथ दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 3। एक्स की वैल्यू क्या आ गई -3, और वाई की क्या आ रही थी -4। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है तो एलिमिनेशन से ऐसे होती है दो इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व ऐसे होती है एलिमिनेशन मेथड से। सही है। अच्छा, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप करना। सही है बेटा, एक 19 करते हैं, फिर यह यहाँ पे हम एंड कर देंगे आज के लेक्चर को। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 19। अच्छा, 19 में क्या इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है 8y प्लस 6x प्लस 9/2 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन दी हुई है आपको। सही है, सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 8y प्लस 6x प्लस 9/2 इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन है -7y प्लस 14 इक्वल टू 0। सही है, 5x माइनस 7y प्लस 14 इक्वल टू 0, और फर्स्ट है 8y प्लस 6x प्लस 9/2 इक्वल टू 0। सही है। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप क्या कर लो, किसी भी एक अल्फाबेट को, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करवा दो, x को करवा दो, y को करवा दो। इससे पहले हमने जो है वो x को एलिमिनेट करवाया, यहाँ पे हम y को करवाते हैं। सही है। अच्छा बेटा, तो देखो y का आपके पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट 8 और सेकंड इक्वेशन में क्या है 7। तो 8 और 7 का एलसीएम कितना होता है 8 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 8 को ना 7 बना सकते हो ना 7 को 8 बना सकते हो। तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो सेम नंबर बन जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 56। तो 56 बनाना है, तो 50, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 8y को 56y में कन्वर्ट करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। 8y प्लस 6x प्लस 9/2 इक्वल टू 0 किससे मल्टीप्लाई होगी पूरी इक्वेशन 7 से। तो 8y मल्टीप्लाई 7 56y प्लस 6 मल्टीप्लाई 7
तो ये 6 × 7 कितना होता है 42x प्लस 9/2 × 7, तो 9 × 7 63 और डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0, 2 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। चलो, जो सेकंड इक्वेशन है आपने उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? जो आपके पास इधर सेकंड इक्वेशन है 5x - 7y प्लस 14 इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज अगर आपने नोट की हो, इस दोनों इक्वेशंस के अंदर जो कांस्टेंट नंबर है वो राइट साइड पे नहीं है, वो लेफ्ट पे लिखा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है। बट आपने ख्याल रखना है कि दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई वाली टर्म्स एक ही साइड पे होनी चाहिए, सही है। दोनों ही, हाँ, फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट पे है तो राइट पे भी दोनों ही लेफ्ट पे होनी चाहिए। अगर फर्स्ट इक्वेशन में दोनों टर्म्स राइट पे है तो सेकंड इक्वेशन में भी दोनों टर्म्स राइट पे होनी चाहिए, सही है। इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7y को हम 56 बनाने के लिए 8 से? तो पूरी इक्वेशन 8 से मल्टीप्लाई हो गई। 5x × 8 40x -7y × 8 56y। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैं +8 से क्यों कर रहा हूँ, ये एक, और +7 से क्यों कर रहा हूँ? दोनों जगह पे प्लस से माइनस इसलिए किया है क्योंकि एक जगह y का कोफिशिएंट प्लस का था और दूसरी जगह माइनस का था। ऑलरेडी माइनस था, तो फिर माइनस साइन लेने की कोई नीड नहीं है। और अगर माइनस नहीं होता, दोनों प्लस के होते तो एक जगह माइनस लेते, या दोनों माइनस के होते तो भी एक जगह माइनस लेते, सही है। प्लस 14 × 8 कर देंगे फिर। 14 × 8 कितना हो गया 112 इक्वल टू 0 × 8 0, सही। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी 56y प्लस 42x प्लस 63/2 प्लस 40x -56y प्लस 112 इक्वल टू 0, सही है। तो प्लस का 56y माइनस का 56y कैंसिल, 42x प्लस 40x करोगे 82x हो गया। इसी तरह आपके पास प्लस का 63/2 प्लस का 112 और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है इक्वल टू 0। अब 112 के डिवाइड में 1 है तो इसका एलसीएम, हाँ, मतलब डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, क्योंकि 63 के डिवाइड में 2 है और 112 के डिवाइड में भी हमें क्या चाहिए 2, तो ऊपर भी ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 82x, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, प्लस, तो एक मरतबा लिखेंगे 2, 63 कॉपी, प्लस 112 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो 112 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ गया 224 इक्वल टू 0। अच्छा, 82x, ये पूरी वैल्यू प्लस की है ना, प्लस 224 प्लस 63 कर दो तो 287 डिवाइड बाय 2। ये पूरी वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्लस की है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी माइनस, इक्वल टू 0 कॉपी, 82x इक्वल टू -287/2। अभी 82 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू -287/2 मल्टीप्लाई 82, सही है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, -287 आएगा ऊपर, और डिवाइड में 2 × 82, 2 × 82 कितना होता है, कर दो, 2 को 82 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ गया 164। तो 287 डिवाइड बाय 164 कर देंगे, सही है। तो ऊपर है 287 और डिवाइड में है 164। बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 3 के टेबल से या 7 से, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है। एक्स की वैल्यू आ रही है -7/4, सही है। सिंप्लीफाई होने के बाद एक्स आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर, जो फर्स्ट है सेकंड है, कहीं भी पुट करो, आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो अब हम क्या करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं, उसमें आसान है पुट करना। 5x -7y इक्वल टू 14 है, तो मैं इधर पुट कर रहा हूँ 5x -7y इक्वल टू 14। 5 x की वैल्यू पुट कर देंगे, -7/4, x की जगह पे क्या आ गया -7/4, सही है। -7y इक्वल टू 14, -7y प्लस 14 इक्वल टू 0। अच्छा, तो आपके पास ये -5 × 7 35 डिवाइड बाय 4 प्लस 14 कॉपी, ये माइनस का 7y है, राइट पे आके प्लस का 7y हो गया। इसी तरह फिर आगे क्या होगा आपके पास, -35/4 है। इसी तरह 14 के डिवाइड में कुछ नहीं है, क्या है 1, तो दोनों, हाँ, फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 14 भी किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 4 एक मरतबा लिखेंगे,
ऊपर आ गया -35 प्लस 14 मल्टीप्लाई 4, 14 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 56 आ गया, इक्वल टू 7y। तो -56 में से -35 कर देंगे, 35 को माइनस कर दिया तो 21 आ गया ऊपर, और डिवाइड में 4, 7y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड, इक्वल टू y। तो 7 वन जा 7, 7 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है, 3 पे, तो y की वैल्यू आ गई ऊपर 3 और डिवाइड में 4। तो x की वैल्यू आ रही थी -7/4 और y की वैल्यू आ रही है 3/4। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है? तो इस तरीके से हमने क्या किया, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। सही। तो टोटल जो है वो इधर आपके पास मैंने 4 पार्ट्स करवाए, बाकी आपने करने इसके 12 टोटल। ऐसे ही होंगे सारे, ऐसे ही होंगे, एलिमिनेशन मेथड से ऐसे ही होते हैं। चलो, आज हम यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस